चकुली एक तेज तर्रार और आधुनिक सांस, हमेशा नई टेक्नोलॉजी और फैशन के पीछे भागती रहती थी। उसकी बहू शीतू एक शांत और परंपरावादी बहू थी, जिसे घर गृहस्थी और अपने बेटे रुपेश की परवरिश में खुशी मिलती थी। दोनों की सोच में काफी अंतर था, जिससे कभी कभी घर में हल्की नोकझोंक हो जाती थी। एक दिन छकुली ने एक चमचमाता नया रोबोट लाकर रखा। यह रोबोट सफाई करता था, खाना बनाता था और रुपेश को कहानियां भी सुनाता था। शीतू को लगा कि यह रोबोट रुपेश को बिगाड़ देगा और उसका बचपन छीन लेगा। शीतू खुशी से बोली, देखो शीतू, अब मेरा सारा काम ये रोबोट कर देगा। मेरे पास खूब समय होगा घूमने फिरने के लिए। लेकिन माँ जी, ये तो रुपेश को बिगाड़ देगा। उसे खुद चीजें करनी सीखनी चाहिए और तुम भी उससे दूर हो जाओगी। अरे, जमाना बदल रहा है शीतू। टेक्नोलॉजी का सहारा लेना बुरा नहीं है और मैं रुपेश से दूर नहीं होंगी। उसके साथ खेलने के लिए मेरे पास और वक्त होगा। इस बात पर उनकी थोड़ी बहस हो गई। छकुली रोबोट के फायदे बताती रही तो शीतू परंपरागत तरीकों को बनाए रखने की हिमायती रही। उनकी बहस को देखकर रुपेश रो पड़ा। बुढ़िया सास, जो घर में सबसे अनुभवी थी, वहां आ गई और पूछा, क्या हुआ बेटा? रुपेश ने सारी बात बताई। बुढ़िया सास ने दोनों को समझाया, बच्चों, हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है। जरूरी नहीं कि एक पीढ़ी की सोच दूसरी पीढ़ी को पसंद आए, लेकिन प्यार और सम्मान बनाए रखना सबसे जरूरी है। उसने आगे कहा, छकुली, तू टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सकती है। रुपेश को नई चीजें सीखने में मदद दे, लेकिन उसे परंपरागत चीजों से भी दूर मत रख। और शीतू, थोड़ा बदलना भी जरूरी है। नई चीजों को अपनाकर जीवन और आसान बनाया जा सकता है। छकुली और शीतू ने बुढ़िया बिल्ली की बात मानी। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि रोबोट का इस्तेमाल घर के कामों में करेंगे, लेकिन रुपेश को खेलना कूदना और कहानियां सुनना खुद ही सिखाएंगी। इस तरह टेक्नोलॉजी और परंपरा का अच्छा मेल बिठाकर उन्होंने एक खुशहाल घर बना लिया। कहानी की सीख, हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, जिसे सम्मान देना चाहिए। बदलाव जरूरी है, लेकिन परंपराओं को भुलाना भी ठीक नहीं। प्यार और समझ से हर पीढ़ी के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।